क्या उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में पर्यटन की आड़ में चल रहा था एक बड़ा अवैध नेटवर्क? नैनीताल के पास पुलिस की एक कार्रवाई ने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर एक लग्जरी रिजॉर्ट में ऐसा क्या मिला कि एक साथ 52 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक लग्जरी रिजॉर्ट में बड़ी छापेमारी करते हुए कथित देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान कुल 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10 महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया। शुरुआती जांच में एक नाबालिग के मिलने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने रिपोर्ट पर अचानक छापा मारा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां कथित तौर पर शराब पार्टी चल रही थी और कई लोग आपत्तिजनक स्थिति में मिले। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जांच में ये भी सामने आया है कि रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि ऐसे सबूत छिपाने के इरादे से किया गया हो सकता है। पूछताछ में ये भी पता चला कि यह पूरा कार्यक्रम एक निजी कंपनी से जुड़े लोगों के लिए आयोजित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम के लिए रिजॉर्ट बुक किया गया था और कथित तौर पर महिलाओं को बुलाने के लिए अलग से पैसे तय किए गए थे। इन सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी के दौरान मौके से कई मोबाइल फोन, पहचान से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामान भी बरामद किए गए हैं। अब इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे कथित नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इस रिपोर्ट का दायरा सिर्फ एक रिजॉर्ट तक सीमित था या इसके तार उत्तराखंड के दूसरे पर्यटन क्षेत्रों और अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। इस वजह से पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति, आयोजक, एजेंट या रिजॉर्ट प्रबंधन की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़ी हर तथ्य की बारीकी से जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। इसके साथ ही जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस कार्यक्रम की योजना कब बनाई गई थी, इसमें शामिल लोगों के बीच संपर्क कैसे हुआ और रिजॉर्ट की बुकिंग किसके नाम पर कराई गई थी। पुलिस डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डाटा और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल सबूत मिलने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि उन्हें वहां किन परिस्थितियों में लाया गया था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले का संबंध किसी बड़े संगठित नेटवर्क से है या यह एक अलग घटना थी। फिलहाल पूरे मामले की एंगल से जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है और गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ अलग अलग धारणाओं में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका की जांच की जाएगी और अगर किसी की सलीम पत्ता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतने बड़े स्तर पर यह कथित अवैध गतिविधियां चल रही थी तो इसकी जानकारी पहले किसी को क्यों नहीं मिली। कई पर्यटन की आड़ में ऐसे और भी नेटवर्क सक्रिय हैं। यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चेतावनी बन गई है।
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग दूसरे राज्यों से आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आयोजन एक निजी कंपनी से जोड़ा गया और मनोरंजन के नाम पर पूरी व्यवस्था की गई थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुड़ी है कि महिलाओं को यहाँ कौन लेकर आया, पूरा नेटवर्क कौन चला रहा था और क्या इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। इस कार्रवाई के बाद रामनगर और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में भी जांच तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अब होटल, रिसोर्ट और होम स्टे की भी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पर्यटन की आड़ में कोई गैर कानूनी गतिविधियां तो नहीं चल रही। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी जरूरी है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत में आरोप साबित नहीं हो जाते। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है। उत्तराखंड देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन राज्यों में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना सामने आने से राज्य की छवि पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन अब इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में किसी होटल, रिसोर्ट और अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन स्थलों पर समय समय पर सख्त जांच और रिकॉर्ड की निगरानी जरूरी है ताकि कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां पनप ना सके। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि अगर किसी को ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इससे ऐसे मामलों पर समय रहते कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे मामले पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मोबाइल फोन तथा अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये मामला उत्तराखंड की सबसे चर्चित खबरों में शामिल हो गया है और पूरे देश की नजर इस जांच पर भी बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जैसे जैसे इस मामले में नए जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद और आसान भाषा में खबरें देखने के लिए हमारे चैनल बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ भावना गुप्ता, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।